ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे मित्रगणों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं? आपके घर में भी सुख शांति धन दौलत वैभव की बहुत कमी है। आपके घर में भी हर वक्त झगड़ा क्लेश का माहौल बना रहता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं। घर में कोई न कोई सदस्य हर वक्त बीमार रहता है। घर का कोई भी सदस्य एकजुट होकर नहीं रहना चाहता और आप अपने समस्या का समाधान करने के लिए बहुत मन लगन से पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठकर मंदिर भी जाते हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जब पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। तब आपके मन में चलने लगता है कि भगवान हमारी तरफ दृष्टि अपनी मोड़ क्यों नहीं रहे, हम परेशानियों से घिरे चले जा रहे हैं। गलती हमसे कौन सी हो रही है जिससे भगवान हमसे नाराज है, अपनी दृष्टि हमारी तरफ नहीं मोड़ रहे। तब आपके सामने आपकी कोई भी गलती दिखाई नहीं देती जिससे आप सुधार सके, लेकिन इसमें होती आपकी ही गलती है, आपको दिखाई नहीं देती। आपको पूजा पाठ की विधि विधान नहीं पता है। आपके आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि धन दौलत को अपनी ओर खींचकर आपके घर को कंगाल कर देते हैं। अगर इसके बारे में सोचते भी हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता है कि आखिरकार हमारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमारे आसपास नहीं होने चाहिए और पूजा करने की सही विधि क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए जिससे हमारे घर में कंगाली आती है। सबसे पहला है बेर का पेड़। अगर आपके घर के आसपास बेर का पेड़ है तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगर पेड़ बड़े हो चुके हैं तो उन्हें कटवा देना चाहिए। बेर के फल का लालच ना करें। अगर आपको बेर का पेड़ लगाना है तो अपने खेत में लगाए या अपने घर से काफी दूरी पर लगाएं। नंबर 2 पे आता है पपीता का पौधा। पपीते का पौधा अपने घर पे जानबूझकर नहीं लगाना चाहिए। अगर वो अपने आप से उग गया है तो फल तोड़ने के बाद उसे कटवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। नंबर 3 पे आता है सबसे खतरनाक पौधा इमली का। अगर इमली का पौधा अगर आपके आसपास भी कहीं दिखे तो तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इमली का पौधा आपके घर को कभी भी विकसित नहीं होने देगा, इसलिए कि इमली की जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं। वो आपके घर के आसपास हैं तो उनकी जड़ें फैलकर आपके घर में भी आ सकती है। अगर उनकी जड़ें फैलकर आपके घर में आकर आपके रसोई तक आ गई तो समझ लो आपके घर का विकास कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, कितनी भी पूजा पाठ कर ले लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। इमली के पेड़ से रिलेटेड हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, कितनी खतरनाक है उसके बारे में बताते हैं। एक बार एक गाँव में एक आदमी रहता था। उसके घर में बागवानी थे, उसके पेड़ पौधे के बगीचे थे। उसका बड़ा परिवार था। घर में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हुआ करता। सभी एकजुट होकर रहा करते थे। घर में धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती थी। कोई भी सदस्य कभी भी बीमार नहीं हुआ। घर के नियम कानून के हिसाब से सभी चलते थे। में बड़ों का सम्मान करते थे और छोटों का कदर। यह सब देखकर वो आदमी बहुत खुश रहता था। काश हमारा परिवार सदैव ऐसा ही रहे। परिवार के चर्चे पूरे गांव में थे। उसी उनसे जला करते थे कि सभी एकजुट होकर कैसे रह रहे हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार के झगड़े और क्लेश क्यों नहीं होते। बहुत से लोग उनका मिसाल देते थे और कहते थे परिवार जैसे किसी का भी परिवार नहीं है। माता लक्ष्मी भी उनसे बहुत खुश रहा करती थी। आदमी के बगीचे में सभी प्रकार के पेड़ पौधे थे, सभी फलों के पेड़ पौधे थे। उसे बाहर से कुछ भी खरीद के लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तब एक दिन आदमी बैठ के चारपाई पे सोचता है कि हमारे घर में सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, केवल एक पेड़ नहीं है। इमली का पौधा लग जाए तो कमी पूरी हो जाएगी। तब वो आदमी बाजार जाता है और इमली का पौधा लाता है। इमली के पौधे को लाकर अपने घर के सामने ही लगा देता है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। इमली का पौधा बड़ा होने लगा। अभी इमली के पौधे के बढ़ने का इंतजार करते हैं और उसके फल का पौधा बढ़कर उस आदमी की इतना बड़ा हो गया। एक दिन वो आदमी चारपाई पे बैठा हुआ था और उसकी तरफ एक गांव का आदमी भागते हुए आ रहा था। वह आदमी आकर बताता है कि तुम्हारे दुकान में आग लग गई है जिससे बहुत ज्यादा का नुकसान हो गया है। तब वो आदमी भागते हुए अपनी दुकान की तरफ जाता है और देखता है उसकी दुकान पूरी जल चुकी है। अपने दुकान की स्थिति देखकर वह सर पकड़ के रोने लगता है। वह घर में आता है और सभी को अपने दुकान की हालत बताता है। उसके भाई जैसे ही सुनते हैं कि दुकान में आग लग गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने भाई को दोषी मानते हुए कहने लगते हैं कि सब आपकी वजह से हुआ, आपके ही वजह से दुकान में आग लगी, आप दुकान पे नहीं रह सकते क्या। सुनकर वो आदमी समझाने की कोशिश करता है अपने भाइयों को, लेकिन झगड़ा का माहौल और भी बन जाता है। उसी दिन से उस आदमी के घर में झगड़ा कलेश हर वक्त होने लगा। सभी बंटवारे की बात करने लगे। घर परेशानियों से घिरने लगा। एक के बाद एक बिजनेस में नुकसान होता रहा। वह आदमी कुछ समझ नहीं पाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करता है, सभी देवी देवता की पूजा करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। घर में एक के बाद एक बीमार होने लगे। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। गाँव वाले भी देखकर हैरान रहते थे कि आखिरकार जिस घर को लोग मिसाल देते थे आज वो घर पूरी तरह से टूट चुका है। घर में गरीबी की साया मंडरा रही है। ऐसी कौन सी आपत्ति आ पड़ी जिससे उस घर का माहौल खराब हो गया।
वो आदमी बहुत से उपाय करता है अपने घर को ठीक होने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब एक दिन एक साधु उसकी घर की तरफ से भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। तब साधु बाबा ने देखा कि उस आदमी के घर के सामने बागवानी है, लेकिन उस बागवानी में कोई भी जान नहीं रही। फिर भी साधु जी पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ पे विश्राम कर सकता हूँ? वो आदमी बोलता है कि हाँ, आप विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी साधु जी को चारपाई लाकर देता है विश्राम करने के लिए। तब साधु जी अपने शंख को रुमाली में बांधकर इमली के पेड़ पर रख देते हैं। साधु जी लेटकर विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ बात करने की आवाज आई। सुनते हैं कि शंख और इमली अंतर मन से बातें कर रही हैं। तब शंख हैरान होकर इमली के पेड़ से पूछता है कि तुम वो भी घर के सामने? तब शंख इमली के पेड़ से कहता है कि तुम जहाँ पर रहोगी उस घर की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। घर की स्थिति कैसी है यहाँ पे? तब इमली का पेड़ शंख से उस आदमी की सारी घटनाओं के बारे में बताता है। आदमी किस तरह से बर्बाद हो गया, इस सब के बारे में सब कुछ बताता है। तब शंख इमली के पेड़ से पूछता है कि आगे क्या करने वाले हो? इमली का पेड़ शंख से कहता है कि अपनी जड़ों को सभी घरों तक पहुंचा चुका हूँ, केवल एक जगह रह गया है, वो है रसोई। जिस दिन रसोई में अपनी जड़ों को फैला दूंगा उस दिन इस घर में अकाल मृत्यु भी हो जाएगी। सारी बातों को साधु जी सुन रहे थे। तब उस आदमी को बुलाकर कहते हैं कि ये इमली का पेड़ यहाँ से कटवा के हटा दो। तो आदमी पूछता है क्यों? तो वो सारी बातें बताते हैं, तुम्हारी गरीबी का कारण ये इमली का पेड़ है। वो आदमी उस इमली के पेड़ को कटवा के हटा देता है और उसके घर की आर्थिक स्थिति सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए इमली का पेड़ अपने घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वो कुछ बातें बताते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके घर की भी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको करना क्या है? एक घड़ा लेना है और अपने घर के चौखट पर पूर्व दिशा में उस घड़े में एक घड़ा पानी भरकर रख देना है। याद रखिए कि उस घड़े में 24 घंटा पानी होना चाहिए। घड़े का पानी हर रोज चेंज कर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है और आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश करती है। अपने पूजा घर में भी एक छोटा सा कलश ले लेना है और उस कलश में हर वक्त पानी भर कर रखना है। अब आपको एक काम और करना है, अपने घर की पूर्व दिशा में ही एक तुलसी का पौधा लगाना है। सूर्योदय से पहले नहा धोकर सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी की पूजा विधि विधान से कर लेनी चाहिए। इससे घर में बहुत तेजी से बरकत होती है और माता लक्ष्मी भी आपसे बहुत खुश होती हैं। अब अपने पूजा घर में आने के बाद माता लक्ष्मी को दिल से प्रार्थना करने के बाद अपनी समस्या को बताना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।